धर्मात्मा ने दुआ मिले रे, हर पापी ने हाय मिले, और घणे तेज ने सबर मिले रे, मंद बुद्धि ने राय मिले। हर घर के में कन्या हो और हर घर के में गाय मिले। पास और मैं गुरु मारा रे दादा समझाने में, मैं गर्व करूं मेरा जन्म होया है उस हरियाणे में, मैं गर्व करूं मेरा जन्म होया है उस हरियाणे में। दीप भाई ने लिखी लाइन, दीप लाट से है। तो फिलहाल फ्रेम के अंदर जो चेहरा देखने लग रहे हो, किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जिसने अपनी हरियाणा की संस्कृति, जो गढ़वा बैंजू की संस्कृति है, कहीं ना कहीं एक दौर आ गया था, बहुत कम लोग जो है ना देखने लगे थे उसको, लेकिन फिर से एक ऐसा कलाकार हरियाणा प्रदेश के अंदर आता है जिसने इस गढ़वा बैंजू की जो संस्कृति हमारी, इसको दोबारा से उठाने का काम किया है। यानी कि विकास जी पासुरिया हमारे साथ में है। तो सबसे पहले महाशय जी आपको राम राम, नमस्कार, हरिओम। प्रणाम जी, सभी को नमस्कार, हरि। तो महाशय जी सबसे पहले हम बात करेंगे, आप इस गायकी के क्षेत्र में आए हो, कहाँ से आपने शुरुआत करी, जर्नी कैसी रही आपकी, किस तरह की जर्नी रही आपकी? जर्नी तो बचपन से ही रही। हाँ जी। जैसे छोटा सा था तो माँ आरती किया करती थी, वो सारी मेरे सुनते ही याद होगी थी। जो दादी भजन गाती मेरे को सुन के याद हो जाते। पर ये जैसे वो जो गाते वक्त जो फीलिंग थी, उसका ये नहीं पता था कि ये कभी निखर के जिस दिन आएगी तो ये ऐसा रूप लेगी, क्योंकि भविष्य तो दिखता नहीं था। उमंग बहुत थी। फिर जैसे 7वीं क्लास में मैंने पहली बार गाई थी, तो उसका रिजल्ट बढ़िया नहीं था घर में, तो जैसे इसका विरोधी था। 19 दिसंबर, आज कितनी तारीख है? 18। कल मेरी पार्टी का जन्मदिन है। कल मेरे को पार्टी बनाए 20 वर्ष पूरे हो जाए। 20 वर्ष। वैसे शौक तो बचपन से ही था। 19 दिसंबर 2004 को मैंने घर से छूट मिल गई थी, मैंने पार्टी बना के पहला कार्यक्रम किया। नुकागरा गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिला करता, गुरु होना बहुत जरूरी है। कोई भी लाइन हो, गायकी की लाइन है, इसमें भी आप गुरु तय ज्ञान लिया करा। तो मास्टर जी आपने किस गुरु को चुना है? गुरु को मैंने दादा जगन्नाथ जी की प्रणाली से ही मैं जुड़ा हूँ। मेरे गुरु जी हैं रणबीर सिंह बड़वासनिया, दादा जगन्नाथ जी के शिष्य हैं, उनकी प्रणाली से हूँ। बिल्कुल भाई, वो प्रदेश अपना हरियाणा, कदे दादा लक्ष्मी सांग देखा गया सारी रात जगाया करदा, और कदे मांगे राम भी तू राजा की राज दुलारी गाया करदा, कदे धनपत सिंह मिठी लै मेरा लीलो चमन सुनाया करदा, और कदे फौजी मेहर सिंह साथ रहनी है गा के खूब रुआया करदा। आज राम और लक्ष्मण दशरथ के बेटे कोई भी गाता ना, सारे धुमचिक धुमचिक हो रही, समझ में कुछ भी आता ना, समझ में कुछ भी आता। मास्टर जी, या एक और दूसरी साइड पे सोशल मीडिया पे देखा था, इंस्टाग्राम हो जमा गंद तैर रखा है, और एक आप वाला जो क्षेत्र है, क्या बात है, इसको लेकर क्या टिप्पणी करना चाहोगे? किसको लेकर? जो गंद तैर रखा है सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, नंगा नाच है। आपने एक जगह कह भी रखा है, खुद ने बना रखी है, हरियाणा की पहचान श्री गीता जी का ज्ञान, हमारी संस्कृति है हमारा स्वाभिमान, आओ मिलके स्वर्ग बनाए इस हरियाणे को, हो नंगे नाच पे प्रतिबंध कर घर सुनिया करो लक्ष्मी चंद, और बंद करो इस गंदे गाने को। इसके बारे में बताओ। ये है कि जैसे मानसिकता, मांग और पूर्ति का नियम है समाज में। बिल्कुल। तो हमारा जो परिवेश है, जो व्यवस्था है आज समाज की रहने की, जो परिवेश है उसमें पाप घुल गया है। मतलब किसी की मानसिकता पवित्र नहीं रही है। वासना हर आदमी पे है भी है, वासना के प्रकार बहुत हैं जी। मतलब वो लिप्त है। आज जो मानव धरती पे है वो वासनाओं से भरे है। उसकी सोच में पवित्रता नहीं रही, हमारे व्यवहार में सत्संग नहीं रहा। जैसा परिवेश होगा, जैसा टेस्ट होगा, हर चीज वैसी ही होगी। खान पान भी वैसा ही होगा, और कपड़े भी वैसे ही होंगे, रहन सहन भी वैसा ही होगा। अंदर का एक है स्थूल सृष्टि, आंखों से दिखती है, एक मानसिक सृष्टि है, जरूर दिखती नहीं है, वो अंदर का है, सॉफ्टवेयर है। वो सॉफ्टवेयर में गंद हो गया, हलचल होगी, पवित्रता नहीं रही। तो मनोरंजन, खान पान भी डिजा, ये क्या बोलते हैं, पिज्जा, ये और वो क्या है, वो बर्गर, जो भी खान पान है ये उत्तम नहीं है, सबको बता, पर वो खाएंगे। जो पहना हुआ है सही नहीं, ये नहीं है। एक चीज में आती है, जब भी जैसे एक सूत फर्क आ गया ना तरली ईंट में, सारी दीवार में आ जाएगा। बिल्कुल सही बात। मतलब कि जब गिरावट आई है तो हर चीज में आ गई है, उसमें गल है, मनोरंजन भी आ गया है। मनोरंजन भी तो हमारा ही है। हमारा खान पान बदल गया, रहन सहन बदल गया, बोलचाल बदल गया, हमारे मकान बदल गए, हमारे साधन बदल गए, गाड़ी घोड़े बदल गए, हमारे रोड बदल गए, हमारी सोच भी बदल गई, हमारा मनोरंजन भी बदल गया, हमारा वो भी निमन हो गया। ये जो वेद शास्त्र पुराण जो लिखे हैं, जब मैं अभी पीछे रामानंद बाबा ने वो किया है, लाइब्रेरी, आध्यात्मिक लाइब्रेरी की वो का उद्घाटन किया, मेरे को बुला लिया, तो मैं चले गया। बाबा जी से मेरी बात होने लगी। तो जैसे मैंने पढ़ा, मैं बाबा जी आप ले तो आए हूँ किताब में, इनको पढ़ेगा नहीं कोई। बोला हिंदी की ले आया हूँ,
ये जो हिंदी है जो इसमें, ये हिंदी भी आज का मानव नहीं समझ पाएगा। है तो ये हिंदी, पर ये हिंदी भी इतनी स्ट्रोंग है आज हमारी बोलचाल में, ये हिंदी नहीं है। आज हमारी बोलचाल में जो है उसमें समझाना पड़ेगा। ये संस्कृत जितनी हैवी हो जाएगी इतनी जटिल हिंदी है। कहने का विषय है जहां समाज आ रहा है ना वही 364 जगराते में भी न्यू कहते हैं, बोला जी जगराता था, हनुमान जी का फोटो लगा है और वो डांस वैसा जिसकी फिल्म अलग आ रही है जिसे डांस से समझ रहे हो, डांस उस तरीके का है। वो 364 दिन जो टेस्ट रहा है वो एक दिन बहुत पवित्र हो जाएगा, लाल पेन फेर दे इस बात पर। 365 में दिन भी वही टेस्ट रहेगा, वो उसमें भी वो रस चाहिएगा, बहाना कुछ भी हो, ये बात है। बिल्कुल। अच्छा मास्टर जी, एक बात और देखने में आई है आपकी गायकी की, अगर आप बात करा हाँ तो और कलाकारों तो बहुत आपने अलग करा है वार्ता। वार्ता जम के स्टेज बनू, जम के वार्ता नू एक एक श्रोता का कान में मनू, आपकी आधा आधा घंटे की वार्ता मिल जाएगी, समझाओ खोले के न। यो कुकर विचार आया मन में कि मैं वार्ता के माध्यम से रागनी पूर्ण का काम करूंगा। ये मैं अपने अपनी सोच होती है, मैं मानता हूँ ये सब महात्माओं का, गुरुओं का आशीर्वाद है। उनके आदेश से मैंने काम किया है, उन्होंने जो राह दिखाई, ऊर्जा तो उनकी है, मैं एक उपकरण हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ आशीर्वाद तो संतों का ही है। वो जैसे गुरु जी कहते हैं काम करते रहे, काम बहुत लेना है तो और मैं कस्सी चलाऊं हूँ। मेरा समाज को चेताने का काम है, मेरा समाज है, कोई अच्छा भी बुरा बताओ, कोई बुरा भी बताओ, सब कोई प्रणाम है। मैं क्या करूँ, मैं मेरे काम लाग रहा हूँ। वह तेरे को मेरे विचार पसंद नहीं और किसी को सुन ले, कलाकार तो बहुत हैं, चैनल बहुत हैं, मेरा यो काम है और ये ऋषि मुनियों का प्रचार मैंने करना है। आप कुछ तो करोगे, जितने भी प्रचारी हैं मेरी सबसे, ये सबने अलग अलग प्रचार ले लिया है। कोई राजा रानी की कथा का करता है, कोई डांस का करता है, कोई किसी कंपनी के लिए करता है। मन ने भी कुछ तो करना है, फिर क्यों ना फिर पूरी पूरी बात करना। समय तो यो है इसमें, और की तो लगाने का पूरी बात हो इसमें, तो फिर हम अपने ऋषि मुनियों का, सनातन का, हमारी संस्कृति का ही करें। कोई नहीं, थोड़े होंगे पर मेरे सॉलिड होंगे, कई मेरे प्रेमी से बिल्कुल बिल्कुल मेरे थोड़े होंगे वो डांस वाले से, पर मेरा जो होगा वो मेरे घर जैसा होगा। जैसे कई संस्कृति के जानकार आपने कहा भाई ये तो आधुनिक युग का लक्ष्मी चंद आ गया। हाँ मैं सुनता हूँ, सुनते हो ना, तो आपकी यादगिरी बेशुमार, बटन दब दे जमा कंप्यूटर की तरह, कोई राग नहीं काटना किसी भी किस्से की, तुरंत आपकी जबान पे ये करते सीखी मास्टर जी, इतनी यादगिरी। ये सीखने से नहीं होगी, और कोई कहता हो कि ये पैसे से भी नहीं होगी, सीखने से भी नहीं होगी। ये निवला रहे रोज भंडारा हो पाठशाला में, निवला हो है बोले भाई एक लिगाई की तो क्यों करो भाई, इतने पीछे क्यों करो। तुम्हारा बड़ा दीप लाट था, हमारा साथी था, कवि है हाँ हमारा आपका शिष्य है जी, शिष्य क्या मेरा साथी है, हमारा बच्चा है। वो निवला जी वो काम करने में पीछे क्या हमसा हो, और निवला विचार चा हो रोज भंडारा करना पीछे क्या हमसा हो जी, विचार चा हो, मतलब सोच होनी चाहिए। करे तो वो है, हाँ। ऊर्जा खुद दे है। जब दुख देता है, हाँ, तो दुख को सहने की शक्ति भी वो साथ ही देता है। और जब कोई काम देता, कोई विचार देता है, ग्राउंड पे उसको फैलाओगे तो फैलाने की शक्ति भी वो ही देगा, आदमी भी वो ही देगा। ना मन चावल बनाने ना आते, मन तो चावल बनाने ना उड़ते, और भंडारा करे तो कोई तो बनाओ, आदमी भी वो ही दे है, दान करने वाला भी वो ही दे है, उड़ा रोज जमानिया भी वो ही भेज पाओ, कोई इनको तो जमाओ है, भंडारा रोज हो तो कोई तो जमाओ है। सारी व्यवस्था ईश्वर खुद देख रहा है। ये है छोटा लक्ष्मी चंद है, लक्ष्मी चंद दोबारा जो भी प्रेम में कुछ भी, बोले प्यार में कोई कितना लुट जाए कोई लेखा को वही नहीं, तो प्रेम में, भाव में, जैसे दादा मांगे राम ने अपने गुरु को विष्णु का अवतार बता दिया, वो है नहीं, उससे क्या मतलब है। एक शिष्य की भावना देखो गुरु के प्रति क्या है। कोई कुछ भी कहे, मैं ईश्वर का नतमस्तक होके इसलिए आभारी हूं कि इस काम के लिए, ये ईश्वरीय काम है, और इतनी यादगिरी कौन है, वो रखा याद आदमी का बस का काम कौन है। उसके लिए कोई तो पात्र वो चुनता ही है, उसने हमारे को पात्र चुन दिया, मतलब इसीलिए यो नतमस्तक हो गया है, हम उसने चुने यहाँ, इस प्रचार के लिए चुने यहाँ, यो है वो, मेरा उससे संबंध है, बड़ी बात। लास्ट में जी यशपाल शर्मा की फिल्म दादा लक्ष्मी चंद बड़ी सुपरहिट गई है, बहुत लोगों ने प्यार दिया, इतना प्यार दिया और गजब की बना रखी जी। अब कई लोग पूछने लगे हैं इस फिल्म के अंदर विकास पासोरिया को लेना चाहिए था, कई बार सुना हम भी समाज में लोगों में सुना जो संस्कृति प्रेमी है, तो इसको लेकर आपकी क्या टिप्पणी है जी? मेरी ये टिप्पणी है, जैसे मेरा जो काम है मैं लगा हुआ हूँ, जिस दिन वो मेरा काम होगा ना सब तय ही है, जब फिल्म बनी बनाई है, किसी को बुलाना नहीं है, ये तो आदमी की खुद की मतलब कम बोध होने का नतीजा है। जो ये सवाल उठते हैं
कि मैं ये कर देता तो ये हो जाता, अगर मैं ये कर देता उस टाइम ये हो जाता। नहीं होगा भाई, फिल्म बनी बनाई तू करेगा ही, वो जो फिल्म तो पहले बनी है। अब अगर हम पर्दे पे फिल्म देख रहे हैं और देख के हम सोचते हैं कि यहाँ अड़ नहीं हो जाए, अमरीश पुरी कहीं ठोकर लाग जाए, नहीं लगेगी, डायरेक्टर ने मारे नहीं रखी, वो तो रील नहीं क्यों चलनी है। पिछले कर्मों से फिल्म तैयार है, वो तो सीन तो वही बनेगा जो फिक्स है, डायरेक्टर ने बनाया है। बीच की चालाकी में सोचते हैं शायद ये हो जाए, नहीं होगा। आज कर्म करने में आजादी है, आज उस बीच की भागा दौड़ में सतोगुण रजोगुण तमोगुण किस गुण के आधार पे आप काम कर रहे हो, इससे अगली फिल्म बनने लग रही है अब, ये नहीं है तब फिर कर्म करने को आजादी होगी, पर वो परिणाम फिक्स चले हुए हैं, मान बढ़ाई यश अपयश धन दौलत वो फिक्स आपका है। बीच की भागा दौड़ नहीं सोचो मैं कर रहा हूं, नहीं, ये तो हो चुकी, अगली कर ले किसी कर रहे है, अगली फिल्म बना ले किसी बना हुआ है, ये बात है। मासी जी, समाज सुधारने की एक रागनी आपकी बड़ी गजब है, लोगों ने बड़ा प्यार दिया उसको। श्री गीता जी का ज्ञान हरियाणा की पहचान, उसकी एक कली हो जाए हमारे दर्शकों के सामने, हालांकि प्रोग्राम में सुनांगे आप, फिर हमारे दर्शकों के सामने एक कली हो जाए उसकी रागनी, हरियाणा की पहचान। हरियाणा की पहचान श्री गीता जी का ज्ञान, हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान, आओ मिलके स्वर्ग बनाए इस हरियाणे को, और नंगे नाच प्रतिबंध सुनिया करो घर घर लक्ष्मी चंद, बंद करो गंदे गाने को। वाह जी वाह, क्या गजब की है, बहुत बढ़िया जी। अच्छा, एक लंबी फहरिस्त है कवियां की, आपने बहुत सारे कवियां की रागनी गा रखी है। कवियों के कवि हैं दादा लक्ष्मी चंद, इसमें कोई दो राय नहीं है, मांगे राम, बाजे भगत, दयाचंद मायना, धनपत सिंह और मुंशी राम जांडली, सबसे बड़ी आपने किसकी गेंदोड़ी मजा हुआ है? देखो, भगवा माने को प्रणाम है, जिसने धारण कर लिया वही महात्मा है। कवि जिसमें जोत जड़ी है ना, कवि हर एक विषय से, कवि रोज जन्म नहीं लेता, कभी कभी कहीं कहीं जन्म लेता है। और बस यूं नहीं कहते भजन में ये कहेंगे, जैसे वहां जब समाधि लगती है, वहां जब मिलन होता है तो ऐसा लगता है, वहां ये है वहां वो है, बड़ी बड़ी बातें मारते हैं। तो एक शाने मानस नहीं कहती, नहीं बोले भाई तुम भी बताओ, नहीं बोले मैं क्या बताऊं, मेरे को तो आश्चर्य है, तुम सब समाधिस्थ हो, तुम समाधि का अनुभव करते हो। बोले क्यों? बोले मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम कह रहे हो। किस लिए नहीं है? बोले वहां शब्द ही नहीं है, वहां तो आनंद का गोता है, कौन कितना कह रहा, हमारे यहाँ शब्द है ही नहीं, और तुम बड़े बड़े शब्द बोल रहे हो। तो कवि क्या तो जड़ जोत बढ़ गई नहीं, वो तो वो एक अलग है, वो अलग चीज है। पर उसमें गोता किसका कितना है? समंदर में तो ये सारे हैं, ये नहीं है समंदर से बाहर, कवि सारे उस रस में खड़े हैं, पर किसका गोता किस दिशा में कितना है उसमें नहीं लग गया। फिर मैं कह दूंगा मन दादा लक्ष्मी कविता इसी लग गया, वो जैसे कोई भी रस हो, चाहे प्राकृतिक रस हो या फिर वीर रस हो या फिर श्रृंगार रस हो, जो भी हो, हर रस में अध्यात्म है। जैसे वो अध्यात्म है, वो श्रृंगार रस भी बोल रहा है तो वो वहीं से बोल रहा है श्रृंगार है, पर कनेक्शन वही है। और जो वहां से जुड़ा है नहीं, वो हर काम बढ़िया करेगा तो दोस्ती बढ़िया करेगा, प्यार भी कर जानेगा, मतलब वो हर चीज का स्वाद वो ले पाओगा जो वहां से जुड़ा है, उससे बड़ी कोई ऊर्जा कौन है। तो उसकी कविता में नहीं लगे सारी वो वहीं से जुड़े है। देख मोसी आशिक होगी पूर्णमल पे, देख कर घूम भट कर लिया, पहले तो रानी के मन में ख्याल नहीं था गंदार है, फिर डोडी ऊपर खड़ा देख लिया पणुआ शीशा चंदार है, फिर पूर्णमल का रूप सवाया रानी का रंग मंदार है, पकड़ कालजा बोचन लगी पड़िया इसका फंदार है, जैसे किसी शिकारी ने दिया दाग दुबाड़ा भर के। कितना बड़ा विस्फोट देखते ही नहीं हो गया। फिर पूर्णमल के गए उस जगह पर, मतलब हद नहीं करे उसका कैसे याद आई ये बात, मतलब कि आशिक है वो चक्कर खा रही है, बोले अरे मना दे रही है आगे गाले हाथ में हाथ बैठ के नाड़ झुका गए, खेल घड़ी 2-4 पे या चौपड़ सारे पे साहिब गाले हाथ में हाथ बैठ के नाड़ झुका गए। उड़न यू कहे मामोशी आगे बेटा बेटी जगह दास की हो से, तुम बेईमान ने इश्क बताओ बेलनाश की हो है, निवलास की नहीं आस की के हो है। 9 दरवाजे चौगर दिन रहे आधार है तन के, 10 इंद्रिय 5 विषय नित रहे आधार है मन के, ये दुनिया के दृष्ट पदार्थ दूर करो गिन गिन के, काम क्रोध मद लोभ त्याग बस रहना हरि भजन के,
और बोला जीवन ब्रह्म का ज्ञान होने तो ठीक आस की हो से आस की परिवार है बोला क्यों करो आस की हाँ। बोला जीवन ब्रह्म का ज्ञान होने तो ठीक आस की हो से तुम बेईमानी ने ईसा कवि क्यों कृपा होगा रहे जो ईश्वर मानव चोले का सबसे बड़ा लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। बिल्डिंग कार कोठी ये तो मतलब एक सोए हुए इंसान की मांग है। अवेयर जागया हुआ जागरूक नहीं है इसका मतलब वो सामने देख रहा है संसार दिख रहा है संसार की मांग है। जिसकी दृष्टि फूट के भीतर खुल गई उसको समझ आ जाएगी कि असली है भगवत प्राप्ति। और उस दिशा में जो बोला जिसका मतलब पूरा हो जाए इसी रागनी चाहिए। जो हमने उस तम अलावा हमने वह शब्दावली चाहिए। हमने कि फूकना है कौन राजा था उसका कै छोरी थी वो कित ब्याह रखा था किस सन में मरिया राजधानी कड़े थी हमारे जीवन में के काम आई भाई। एक ही बात में हमारा काम का है भगवत प्राप्ति का रास्ता जो भी दिखाता हो। मासी जी शुरुआती दौर में हमने देखी आपकी ड्यूट रागनी लेडीज कलाकार के साथ में तो एकदम यो आध्यात्मिक चौड़ा और एकदम अध्यात्म की बात करनी दादा लक्ष्मी चंद का असर बहुत ज्यादा पड़ गया इसका मतलब है। हाँ वो बताऊंगा सवाल अच्छा है। हाँ। मतलब पूरा मेरा टर्न का सवाल है। हाँ। जहाँ से टर्न हुआ है इस लाइन में जैसे 7वीं क्लास में पहली बार गाई थी रागनी तो उसका अगर सेंस निकालोगे उस शब्दावली की तो वो बहुत बढ़िया नहीं थी। जैसे वो रस अलग था तो मेरे को बोध भी नहीं था। मैं तो 7वीं क्लास में था। बोले अरे बाबा माँ बाणी गाड़ दे सारा गांव इसका चिपटिया रहे बोले सही दे है क्या तो बोले लिप्त नहीं है माँ बाण की दे इसने बेरा कौन इस बात का है माँ गोड़ दूंगा फलाना कर इसने कौन बेरा गोटन कर दूंगा ये तो दे है हमने ठीक लग गया। तो रागनी तो गा दी नहीं तो कौन बेरा बुंडी है अच्छे में तो गा दी गढ़वा बज था अच्छे नहीं सुन मायने वो ये शब्दावली भी गांव बीच में गान की कौन थी। तो इस लाइन में आए तो एक जैसे जुनून कि मेरे को काम करना है तो काम उस टाइम ये था गढ़वे बंजू बन्नुरी रागनी थी सबके शामी थी कोई मैं को दूसरे दुनिया में था सब बड़े थे गंद उतरिया करता जो सरेआम कोई भी बाप नहीं राज्य नहीं था मेरा बेटा रागनी सुनूंगा ना भाई गलत बात है। पर पूरा बड़के से हमने क्यों करे मुंह इस लाइन में आए तो मुंह देने जगह ना थी ये तोप बैठी थी सारी हम तो कति बावड़े आए थे कौन बड़न दे था फिर नहीं था भाई खड़िया कर दो क्यों करे अभी मतलब ये आनंद गणा था मैं पर बीच में खड़िया यो मौका ही ना था मर्द और वो खड़िया होकर जिस दिन मैं स्थापित हुआ मेरे को समझ आया एक तो घर में भी ये बात थी और फिर बाबा चले गए हम प्रकाशपुरी गए उड़ बाबा की भी ये बात थी। फिर हमने जैसे कवि पढ़े सारे फिर लक्ष्मी में भी ये बात थी वो सारा रस मिल के नहीं समझ में आया कि हम फिर आदेश से ऊर्जा उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप जो दिखती नहीं है महसूस होती है वो जो दी है जैसे भाई ये काम करना है इस तरीके से अंदर से ही ऊर्जा दी है उसने करण में इतना डूब गया उसमें आनंद इतना आ गया जैसे पिक्चर न्यू क्लियर सी होगी जैसे साफ रही क्यों भी चल रहे हो जब सारी दृष्टि मिली ना घर से भी वे घर में भी ये बात थी माता जी अरे बतला आरती हमारा परिवार भी जैसे संत मते टाइप थोड़ा सा अध्यात्म में है। फिर बाबा गए थोड़े वे बात फिर लक्ष्मी वे बात कर घर न गा क्या तो माँ भी नहीं कह जो थारा लक्ष्मी कहे नित्यानंद कहे अपनी बाणी में कबीर कहे अपनी में तो और थोड़ा सा और फिर वो क्लियर सत्य की जानकारी होना और सत्य को प्राप्त होना जमीन आसमान का अंतर है। जानकारी तो सब ने है झूठ बोलना पाप चोरी उसको सत्य को प्राप्त हो है कोई कोई और वो या तो प्रारब्ध से प्राप्त होएगा या पूर्ण गुरु की पूर्ण संत की दया से हो सकता है। दो ही काम है। मेरी तो औकात नहीं थी ना मन इतना अच्छा मेरा प्रारब्ध लगता मेरा गुरु पूरा है जिसने मेरे को इस काम को लगा उसने वो आनंद दिया है वो मोल ना मिले वो दृष्टि दी है वो मोल नहीं मिले। ये बुद्धि और इन आंखों से परे की बात है जो अलग बुद्धि है अलग आंखें हैं वो एक संत दे सकता है और आम जन के बस की बात नहीं है। तो मैं तो जिस प्रणाली से उड़ा था जगन्नाथ जी ने भी खूब प्रेम करे तो मैं सोचा उनका भी कोई आशीर्वाद है और बाबा बैठे रवि पूरी भाई उसका आशीर्वाद ठोक के है और सारे संत लाड गण इतना लाड गण है और उनके दोहरे कहने भाई गुरु की सेवा ईश्वर भक्ति ज्ञान की माला गल में और साध की संगत अतिथि सेवा दया राखनी दिल में तत्व ज्ञान से दिल के दाग दो ज्ञान गंग के जल में लगा समाधि तुरिया पद किया गा सूझ फल में। तो साध की संगत में क्या मिलता है वो मतलब वो शब्दों से नहीं बयान नहीं हो सकता। एक ऐसी ऊर्जा मिलती है जो अंदर ही बढ़ती है ऐसी दृष्टि मिलती है जो अंदर ही बढ़ती है। पर वो साध की संगत में उसका जो आवरण होता है उसमें बैठ के मिल सकती है और जैसे स्थूल नहीं मिलता कुछ अकबर बाबा ने हाथ आंधड़ा भर लिया यो दिया है पर वे जो दे हैं उसका भीतरे बेरा लागे। लास्ट में मास्टर जी
आपकी सबसे पसंदीदा रागनी बन्नू लागे हुए या रागनी तो मैंने बड़ा मजा आया स्टेज पे गेंदोड़ी, उसकी एक कली हमारे दर्शकों से मतलब न्यू है जी भाई जी, मैं एक भी रागनी अगर नहीं खटकेगी तो मेरे याद नहीं होगी, हाँ मेरे समझ नहीं आओगी तो याद नहीं होगी। जितनी गा रखी है नहीं हाँ। वो सारी खटक ली है जब गाई। तो मुझे सबसे ज्यादा खटकी उसकी एक कली सुनाई दे। सबसे ज्यादा खटकी है हाँ। ओए कसुत्ती खटकी तेरे तो। एक रागनी बताओ रे कोई। हो जन जिंदगी में के हो जंग जोवना पड़ेगा, यहाँ पावने से पहले हो कुछ खोवना पड़ेगा। उन्हें नियम है यहाँ का कोई पार ना बसावे, दिन रात गात खोले तेरा हाथ कुछ न आवे। ओ जिसा काटना तू चावे रऊ सब वना पड़ेगा, यहाँ पावने से पहले वो कुछ खोवना पड़ेगा। वाह जी महाशय जी, इसी तरह आप अपनी संस्कृति, हरियाणवी जो संस्कृति है उसको बुलंदियों पे पहुंचाते रहें। हमारे को इतना टाइम दिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाशय जी। और सभी दर्शकों से भाई हाथ जोड़ के अपील हमारी, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट कमेंट के माध्यम से अपनी राय रखें और लाइक करें, और जो चैनल पर नए हैं भाई और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सुझाव दूंगा फिर बंद कर। जी महाशय। आपका सेवक हूं समाज का, और मेरी यह है कि मेरी ड्यूटी को बोला ठीक नौकरी करनी चाहिए। टुकड़े के सर मेरा भरण पोषण भी इसी से है, इसी से तो है। फिर मेरी यह इच्छा है कि चेतन होए समाज, जाग जाए। ना कोई वेद पढ़ता, ना कोई शास्त्र पढ़ता, ना कोई पुराण पढ़ता, ना कोई उपनिषद पढ़ता, कोई व्यवस्था ही नहीं है। आप लोगों का दोष नहीं है, व्यवस्था ही नहीं है, व्यवस्था दोषी है। ना को घर न पढ़ता, ना को स्कूल में पढ़ाता, ना को कॉलेज। आप सनातनी हो, कहाँ कैसे क्या होगा आज कोई वेद शास्त्र पुराण, और 50 साल बाद क्या होगा। थोड़ा सा एक बार चेतन करने की जरूरत है। सरकार नहीं करे तो क्या, आमजन भी नहीं करे तो फिर रिजल्ट क्या होगा। मैं ये कहता हूं जैसे दो प्रकार का मनोरंजन है। एक तो है निम्न स्तर का मनोरंजन, दूध जैसा उफान होता है, एक वो उफान आ गया फिर बस। निम्न स्तर का मनोरंजन है वो आपकी उम्र को भी घटाता है, आपके संस्कारों को घटाता है, आपकी ताकत को घटाता है, आपके रूप को घटाता है, आपके समाज को दूषित करता है। थोड़ी देर का वो रस है। और एक जो बुजुर्गों ने जो मनोरंजन किया है, सारे चाचे ताई, चाचा ताऊ, दादा दादी, लोग लुगाई सब बैठ के सुनियारते, वो जैसा सुनते वैसा ही जीवन में धारण होता। आज जैसा सुने वैसा ही धारण होता है। तो मैं निकुम हूँ, और ना शास्त्र पढ़ते, ना वेद, ना पुराण। अपने बच्चों को पुराने दादा के भजन सुनाया करो। ये सुनने मात्र से बगैर कुछ पढ़े भी सनातन के लेखों का बोध हो जाएगा, क्योंकि इन भजनों में सनातन के लेखों को गाया है। इनको सुनोगे तो वो आप भजनाओ ना, बोले विष्णु रूप ने मिला लक्ष्मी जब वर्दुलन का ब्याह हो, सर वंश की अगत बेल चाल जागर सब गुण बेगचा हो। एक तो ये है। और एक आज आला यो जो मन बोला नंगड़ा के ब्याह धीरे में नंगड़ा के ब्याह दी, ये तालमेल नहीं बैठता है। आप देखो आपको अपना समाज के साथ चाहिए, उसमें बहुत बड़ा सुंदर समाज करने में हमारे भजनों का, इस मनोरंजन का योगदान है। कार्टून दिखाओगे तो कार्टून वाली चीज खाएंगे बाढ़ गए, और कार्टून ही गड़ बोल लेंगे कहते धर मैं मुआज नहीं दो कल। बढ़िया मनोरंजन की तरफ कच्ची मिट्टी है, उसको डाल दो, सनातन के लेखों का बोध ऑटोमेटिक सुनने मात्र से हो जाएगा। आपकी जड़ नहीं छूटेंगी, और रास्ता नहीं है जड़ से जुड़े रहने का, कोई जिक्र ही नहीं है। ये अगर रस लग जाए तो फिर सनातन से जुड़े रह जाए। यही हर माँ बाप से प्रार्थना है, अपने बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़े रखें। संस्कृति जिंदा रहेगी, संस्कार जिंदा रहेंगे, राष्ट्र जिंदा रहेगा। हरिओम। हरिओम।